दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस में। रेचल और जेसन जो कि रिलेशनशिप में हैं, गाड़ी रोकते हैं और बातचीत करते हैं। जेसन रेचल को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर अब उसका सैन डियागो के कॉलेज में एडमिशन हो गया है और रेचल न्यूयॉर्क जाने वाली है। अब वो अपनी आगे की जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है। वो नए दोस्तों के साथ जिंदगी जीना चाहता है और कहता है कि रेचल को भी अपनी जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। पिछले 1 साल से वो दोनों साथ में हैं और काफी अच्छा समय बिताया। जेसन कहता है कि अब अलग होने पर उसे ऐसे मूड खराब नहीं करना चाहिए, उन्हें खुशी से अलग होना चाहिए। ये सब सुनकर रेचल का मूड बहुत खराब हो जाता है। किसी का भी होगा ना दोस्तों, जब कोई 1 साल आपके साथ रहकर आपका फायदा उठाए, खूब मजे करे, फिर बोले कि कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए, ब्ला ब्ला, तो मूड तो खराब होगा ही ना। मेरा तो बहुत हुआ था। खैर, जेसन अब रेचल को किस करने की कोशिश करता है तो रेचल गाली देके उसे धक्का देती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। कहती है कि 1 नंबर के सेल्फिश हो तुम, ये सब 9 घंटे पहले भी बोल सकते थे, तुम्हें बस मेरे साथ मजे करने थे, तुम्हारा मतलब निकल गया तो तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। दोनों एक दूसरे को खूब गाली देते हैं और रेचल चुपके से उसका मोबाइल रास्ते में फेंक के वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचती है तो उसके पिता फ्रैंक लेट आने की वजह से उसे ताना मारते हैं। वो कहती है कि उन्हें तो पता है कि वो जेसन के साथ थी, तो इतना ताना मारने की क्या जरूरत है। फ्रैंक कहते हैं कि वो हर दम जेसन के साथ रहती है, उन्हें उसका रात भर बाहर रहना पसंद नहीं है। रेचल कहती है कि वो 18 साल की हो चुकी है। फ्रैंक कहते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका घर है, यहाँ उनकी मर्जी चलेगी। कहते हैं कि हर हाल में 9 बजे से पहले उसे घर वापस आना होगा। फ्रैंक कहते हैं कि उन्हें जेसन पसंद नहीं है। इसमें रेचल बताती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, जिस पर फ्रैंक बहुत खुश होते हैं। कहते हैं जेसन उसके लायक कभी था ही नहीं, जेसन नहीं होता तो यकीनन वो क्लास में नंबर 1 होती। कहते हैं कि अब वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसे घर पर ही रहना होगा। रेचल पूछती है कि अगर राशन लाने के लिए उसे बाहर जाना पड़े तो। इस पर फ्रैंक समझाते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहते और बताते हैं कि उनकी एक नई एम्प्लॉई भी जल्द उन्हें ज्वाइन करने वाली है और वो यहीं पर रहेगी। उनसे कोई बदतमीजी ना करे और अपना हुलिया सही करे, ऐसा लगता है जैसे कोई भिखारी उठ के चला आया हो। ये कहकर चले जाते हैं। रेचल भी अपने बेडरूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह डोरबेल बजती है। वो उठकर देखती है तो एक एमी नाम की महिला उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। बताती है मिस्टर फ्रैंक ने उसे यहाँ ठहरने के लिए कहा है। रेचल बताती है कि उसे उनके आने का पता था और एमी को अंदर आने के लिए कहती है। एमी को घर बहुत पसंद आता है। रेचल कहती है कि ये घर 2 लोगों के लिए बहुत बड़ा है। वो छोटे घर में जाना चाहती है और एमी को घर दिखाने ले जाती है, उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है। कहती है कि कभी भी मन करे तो जकूजी भी यूज कर सकती है और फाइनली एमी को उसका रूम दिखाती है। रूम में एक पियानो भी होता है। एमी रेचल से रिक्वेस्ट करती है बजाने के लिए। बहुत खूबसूरत पियानो बजा के दिखाती है। एमी बार बार घर की तारीफ करती है तो रेचल बताती है कि ये जगह उसकी मदर का आर्ट स्टूडियो था। उनके मरने के बाद पापा ने इसे बहुत प्यार से रखा। एमी पूछती है कि उसकी माँ को क्या हुआ था। रेचल बताती है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था और बताती है कि यहाँ का सारा इंटीरियर डिजाइन उसी ने किया है और एमी को उनका बेडरूम और किचन सब दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। रेचल अपने लैपटॉप में अपनी मदर के पुराने वीडियोस देखकर उन्हें याद कर रही होती है और बहुत इमोशनल हो जाती है और सब याद करके रोने लगती है। अगले दिन वो टीवी में मूवी देख रही होती है कि एमी उससे मिलने आती है और कहती है कि उसे शैम्पू और टॉवल चाहिए होगा। रेचल शैम्पू और टॉवल लेकर एमी को देने जाती है। एमी बताती है कि सारा दिन ट्रैवल करके वो फ्रेश होना चाहती है। एमी रेचल के सामने ही कपड़े उतार कर नहाने लगती है, जो कि शुरुआत में रेचल को थोड़ा अजीब लगता है। एमी पूछती है कि वो कहाँ कहाँ घूमी है। रेचल आधी दुनिया गिना देती है। एमी के पूछने पर रेचल बताती है कि वो अभी सिर्फ 18 साल की है। एमी कहती है कि रेचल तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो कि छोटी उम्र में इतना घूम चुकी हो। एमी कहती है कि फिलहाल तो वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती क्योंकि उसके पिता को ये सब पसंद नहीं है। रेचल एमी से पूछती है कि कहीं वो उसके डैड की तरफ से उसकी जासूसी करने तो नहीं आई। एमी कहती है कि बेफिक्र रहे, वो उसके पिता को कुछ नहीं बताएगी। रेचल अपनी कहानी बताना शुरू करती है। एमी उसके सामने नहाना शुरू कर देती है, जिससे रेचल के दिल में एमी के लिए फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। रेचल बताती है कि जेसन सैन डिएगो जा रहा है और वो न्यूयॉर्क, तो दूरी होने के कारण वो अलग हो रहे हैं। एमी कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा चलते नहीं है। एमी बताती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक पार्टनर पूरी तरह से समर्पित होता है और दूसरा पार्टनर उसका फायदा उठा रहा होता है।
जो कि दोस्तों मेरे ख्याल से ज्यादातर ऐसा होता है। कमेंट बॉक्स में इस बात पर अपने व्यूज जरूर शेयर करें। रेचल फिर भी कहती है कि ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, प्यार में समय और दूरी मैटर नहीं करनी चाहिए। इस पर एमी कहती है कि आजकल के जमाने में ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग अकेले नहीं रह सकते, उन्हें कोई ना कोई साथ चाहिए होता है। और यही वजह है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चीटिंग होती है। रात को दोनों वाइन पीने के लिए साथ बैठती हैं। एमी कहती है कि शायद रेचल अभी छोटी है इस सब के लिए। रेचल कहती है कि उसकी मॉम हमेशा कहती थी कि किसी पर पाबंदियां डालोगे तो वो इंसान उस काम को और ज्यादा करेगा, इसलिए वो उसे कभी मना नहीं करती थी वाइन पीने से। दोनों नई दोस्ती के लिए चीयर्स करती हैं। इतने में रेचल को उसके पिता का फोन आता है, उसका और एमी का हाल चाल पूछने के लिए। वो उसे एमी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहते हैं और फ्रैंक एमी से बात करके उन्हें कहते हैं कि उसे जो भी चाहिए रेचल से मांग सकती है। वो मंडे नाइट को लौट आएंगे और ट्यूसडे मॉर्निंग से वो काम पर आ सकती है, और ये कहकर फोन कट कर देते हैं। इधर हंसी मजाक में रेचल से थोड़ी वाइन एमी के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वो माफी मांगती है। एमी वहीं अपना टॉप उतार देती है। रेचल उसके लिए टॉवल लेकर आती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो बाहर जाना चाहती है रात को, प्लीज उसके पापा को ना बताए, जिस पर एमी मान जाती है। दोनों फिर से ड्रिंक करना चालू कर देती हैं। रेचल एमी से सेलिब्रेशन करने के लिए कहती है। एमी कहती है कि वो उसके फादर की एम्प्लॉय है। रेचल कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके एमी बहुत बिजी हो जाएगी, इसलिए आज रात उन्हें एंजॉय करना चाहिए। इतने में रेचल को जेसन का फोन आता है। जेसन उसे उसका फोन फेंकने के लिए गालियां दे रहा होता है। रेचल मना करती है कि उसने उसके फोन के साथ कुछ नहीं किया। दोनों में बहुत झगड़ा होता है। रेचल एमी को बताती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। रेचल एमी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। एमी बताती है कि वो फिजिकल तो बहुत बार हुई थी, पर शायद उसे प्यार कभी नहीं हुआ किसी के भी साथ, और उसने कभी किसी का फोन फेंकने जैसी हरकत भी नहीं की। रेचल एमी से उसकी फर्स्ट किस के बारे में पूछती है। एमी उसे अपने पहले फ्रेंड के बारे में बताती है जिसके साथ उसने ये सब किया। रेचल एमी के और एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है और रेचल अपने सारे एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करती है। रात में रेचल अकेले लेस्बियंस की मूवी देखने लगती है, जिसके कारण उसके अंदर रोमांस करने की बहुत फीलिंग्स आती हैं। एमी को भी नींद नहीं आ रही होती तो वो उससे मिलने आती है, पर उस मूवी की आवाजें सुनकर एमी वापस जाने का तय करती है। रेचल सुबह एमी से मिलने जाती है और उसे तैयार होने के लिए कहती है, क्योंकि वो दोनों बाहर शहर घूमने जाने वाले हैं। दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं और शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, जहां रेचल एमी को सन ग्लासेस खरीद कर देती है। दोनों खूब एंजॉय करती हैं। एमी बताती है कि वो कैलिफोर्निया पहली बार आई और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो यहाँ से नहीं जाना चाहती और बहुत आजाद महसूस कर रही है। अब एमी रेचल की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और उससे सवाल जवाब करती है कि उसके दोस्त क्यों नहीं है। रेचल कहती है कि उसे उसकी उम्र के लोगों में दिलचस्पी नहीं है, वो सिंगर बनना चाहती है, लिरिसिस्ट भी। उसे माँ की बहुत याद आती है। दोनों पूरा कैलिफोर्निया साथ घूमती हैं, बेवर्ली हिल्स जाती हैं और बीच भी मस्ती करते करते पूरा दिन साथ बिताती हैं और दोनों में दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। एमी बताती है कि वो पहली बार फेरिस व्हील में बैठी है और बहुत एक्साइटेड है। रेचल अब एमी से पूछती है उसकी परफेक्ट किस के बारे में। एमी बताती है कि उसने परफेक्ट किस आज तक नहीं की, पर वो ऐसा कनेक्शन फील करना चाहती है। रेचल बताती है कि उसकी पहली किस तो कार की बैक सीट में थी। एमी रेचल से पूछती है कि उसने वर्जिनिटी कब लूज की। रेचल कहती है कि शायद उसे ये सब बातें अपने डैड के एम्प्लॉय के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। फाइनली बताती है कि 16 साल की उम्र में उसने वर्जिनिटी लूज की थी। दोनों साथ में कैमरे में आती हैं, जिसमें एमी कहती है रेचल बहुत क्यूट है और वो उसे अब अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगी है, और उनका कैलिफोर्निया का दिन यहाँ खत्म होता है। घर में एमी रेचल को इतने अच्छे दिन के लिए थैंक्स कहती है कि वो बहुत थक गई है, जिस पर रेचल उसे मसाज देना शुरू करती है। एमी अपना टॉप उतारती है और दोनों बातें शेयर करती हैं। रेचल कहती है कि वो इस दिन को डेट मानती है क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करती हैं, और इसी दौरान रेचल और एमी बहुत करीब आ जाते हैं। दोनों अपने आप को रोक नहीं पाती और उनसे रहा नहीं जाता, और दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो जाता है। दोनों घर में अकेले होने का अच्छे से फायदा उठाती हैं। अगले दिन सुबह रेचल जल्दी उठ के एमी और अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है और दोनों हंसते हुए फिर से किसेस शुरू कर देती हैं। एमी कहती है कि कल रात उसे बहुत अच्छा लगा, पर चूंकि वो उसके डैड की एम्प्लॉय है
इसलिए उसे लग रहा है कि उसने जो भी किया गलत किया। रेचल कहती है कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है, उसे इस बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, और कहती है चलो साथ में चल के नहाएं और एक दूसरे के पाप धोएं। एमी कहती है कि आज वो सारा दिन रेचल के साथ घर में बिताना चाहती है। दोनों साथ में टीवी देखती हैं। रेचल अपने ड्रीम्स के बारे में एमी को बताती है कि वो सिंगर बनना चाहती है, लिरिसिस्ट और एक बैले डांसर भी, पर उसके डैड अकेले हैं तो उसे उनका बिजनेस में साथ देना होगा। एमी कहती है कि उसे उसके दिल की सुननी चाहिए। पूल में एमी बताती है कि उसने आज तक ड्रग्स का सेवन नहीं किया और वो एक बार करना चाहेगी, और एमी पहली बार ड्रग्स लेती है। पूल में एमी रेचल को कहती है कि कैसे रेचल ने उसकी दुनिया बदल दी, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। एमी बताती है कि वो बहुत रिच बनना चाहती है, और रेचल कहती है कि वो कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे दूसरों की जिंदगी में बदलाव आए। और अब जब दोनों शेरनियों को खून लग ही चुका था तो वो फिर से अपने आप को रोक नहीं पाती और उनका रोमांस फिर से शुरू हो जाता है। इतने में रेचल का एक्स जेसन वहाँ आता है और अपने फोन के लिए रेचल से झगड़ा करता है। पहले तो दोनों डर जाती हैं। जेसन कहता है कि उसका फोन मिल जाए तो वो चला जाएगा। एमी कहती है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं, फोन रेचल के पास ही है, जो करना है कर ले, और मर्द का बच्चा है तो इस बाथ टब में उनके साथ आके एंजॉय करे। जेसन उनका ड्रग्स का पॉट लेकर वहाँ से चला जाता है। रेचल बताती है कि यही जेसन था। एमी कहती है कि उसे जेसन से जेलसी हो रही है। अगले दिन दोनों बाहर घूमने जाती हैं, एक फेमस फीमेल सिंगर मारा का कॉन्सर्ट देखने, और साथ में अच्छा समय बिताती हैं। कार में एमी रेचल को कहती है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे स्पेशल वीकेंड है, वो ये कभी नहीं भूलेगी। घर में रात को रेचल की नींद खुलती है और बेचैनी दूर करने के लिए वो पियानो बजाना शुरू करती है। अपनी माँ के लिए बहुत प्यारा गाना गाती है। एमी आकर उसे कंसोल करती है। अगले दिन सुबह रेचल के पिता फ्रैंक वापस आते हैं। अपनी बेटी से इतने दिनों के बाद मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, पर जब रेचल से मिलने जाते हैं तो वो रेचल और एमी को साथ सोता देख उनके पैरों के तले जमीन फिसल जाती है। वो दोनों पर खूब चिल्लाते हैं। एमी से पूछते हैं कि उसने रेचल के साथ ऐसा क्यों किया। एमी कहती है कि उसे रेचल से प्यार हो गया है। फ्रैंक एमी को तुरंत घर से जाने के लिए कहते हैं। फ्रैंक एमी से पूछते हैं कि जब फ्रैंक और एमी रिलेशनशिप में हैं, तो उसने रेचल के साथ ऐसा क्यों किया। एमी कहती है कि उसके और फ्रैंक के बीच में सिर्फ एक बार ही रोमांस हुआ था और फ्रैंक ने खुद ही कहा था कि अब सब खत्म हो चुका है। एमी बोलती है कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था वो गलती से हुआ था, बात को आगे और न बढ़ाएं। फ्रैंक कहते हैं कि वो और कुछ नहीं सुनना चाहते, बस 15 मिनट में उसके घर से दफा हो जाए। रेचल एमी पर बहुत गुस्सा होती है। पूछती है कि उसने उसके पिता से भी संबंध बनाए, उसने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। एमी बताती है कि पिछले साल उसके पिता की एक होटल में कॉन्फ्रेंस थी जहां वो भी गई थी। रात में डिनर पर उसे फ्रैंक बहुत चार्मिंग लगे। उसने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, रात बहुत हो गई थी, इसलिए फ्रैंक ने उसे अपने रूम में बुला लिया था। वो टीवी देख रही थी और फ्रैंक नहा रहे थे। उनके चार्म और उनके परफ्यूम से वो टर्न ऑन हो गई थी। वो बातें भी बहुत मैच्योरिटी की करते थे और हीट ऑफ द मोमेंट में उससे गलती हो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे बहुत गिल्ट फील हुआ। फ्रैंक ने कहा कि वो ये सब भूल जाएंगे। उसके बाद से उन दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं हुई। बस 3 हफ्ते पहले ही फ्रैंक का फोन आया था और उन्होंने उसे जॉब ऑफर की। उसके पास कोई काम नहीं था तो मजबूरी में जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ी। एमी रेचल को बताती है कि वो अपने से बड़े और छोटे दोनों उम्र के लड़कों के साथ रह चुकी है, पर प्यार क्या होता है ये रेचल ने ही उसे समझाया। वो रेचल से माफी मांगती है। रेचल कहती है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है और वहाँ से चली जाती है। एमी को भी इस सब पर बहुत गुस्सा आता है। रेचल शहर से बाहर जाकर अपने खुद के कॉन्सर्ट शुरू कर देती है जहां उसका एक अलग फैन बेस बन जाता है। एमी रेचल से दोबारा मिलने जाती है और उसके शो के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट देती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। रेचल कहती है कि एमी से अलग होना उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था, पर वो आज जो कुछ भी है एमी की वजह से ही है। एमी पूछती है कि क्या वो दोस्त रह सकते हैं। रेचल कहती है कि वो दोस्त से ज्यादा बने रहना चाहती है। दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि वो अब अलग नहीं रह सकते और हमेशा साथ में रहने का वादा करते हैं। तो दोस्तों, आपको एमी और रेचल की ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आप लोग किस जॉनर पर कहानी देखना चाहेंगे प्लीज बताइए।